हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स विच इज परसेंटेज, जो आपके मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस के लिए एक बेसिक पार्ट होता है, एक फंडामेंटल चैप्टर है। किस किस एग्जाम को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे होंगे? सभी डिफेंस एग्जाम्स को, चाहे उसमें आपका अग्निवीर इंक्लूडेड हो, डायरेक्टली आपका आर्मी एंड नेवी एयरफोर्स के एग्जाम जितने भी है वो सब इंक्लूडेड हो, प्लस आपके रैंक्ड में जो आपके ऑफिसर कैटेगरीज हैं, कमीशन रैंक्स, उनमें आपका सीडीएस और एफकैट इंक्लूडेड है। एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, सीपीओ, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। बैंकिंग में आपका पीओ या क्लर्क किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। रेलवेज के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। देन सीटेट के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा सीसेट के लिए हेल्पफुल रहेगा। और सभी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जैसे आपका पुलिस हो गया, या इसके अलावा आपका एफसीआई या इंश्योरेंस एग्जाम, उन सभी के लिए, इन शॉर्ट उन सभी एग्जाम्स जिनमें आपका परसेंटेज पार्ट ऑफ सिलेबस है, वहां पर ये कोर्स आपका हेल्पफुल रहेगा। नाउ हम कोर्स को कवर्ड अप किस तरीके से करेंगे, तो यहां पे हमने चैप्टर को टाइप्स में बांट दिया है। ठीक है, ये जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है इसे हमने टाइप में बांट दिया, और मोस्टली आपके एक टाइप के ऊपर एक वीडियो आया करेगा। देन ये जो आपका फर्स्ट टाइप है, टाइप 1, इसमें हम सीखेंगे बेसिक्स, इनकी परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। तो ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं। इस वीडियो में हम कवर्ड अप करेंगे टाइप 1 बेसिक्स पार्ट 2। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो पहला रहेगा x परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, और नंबर से परसेंटेज, परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इन चीजों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। देन क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, जैसे पहले हमने लिखा x परसेंट ऑफ y, इसका मतलब क्या हुआ? आपसे कहा गया सपोज आपके पास जैसे 50 रुपीज है, ठीक है, तो 50 रुपीज का हमें क्या करना है, 15% निकालना है। मुझे क्या करना है, y का 50 का 15% निकालना है। तो 50 यहां पे y हो गया, और x यहां पे 15, जितना परसेंट मुझे निकालना है। तो कोई नंबर, मान लो मेरे पास में 1700 या 700, सपोज मेरे पास एक नंबर है, जैसे इसका मुझे मान लो 40% निकालना हो, तो कैसे निकाला जाएगा? हमारे पास में एक नंबर y है जिसका हमें x परसेंट निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो आपको क्या करना है, 50 ये नंबर, इसका कितना परसेंट निकालना है, 15 अपॉन में 100। हमें निकालना है 700 का कितना परसेंट, तो इंटू 40 अपॉन में 100। हमें निकालना है y का, तो y लिखा इसका कितना परसेंट, x अपॉन में 100। इन शॉर्ट दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं और अपॉन में 100 कर देना है। 50 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 15 अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा 7.5%। और सॉरी, परसेंटेज में नहीं आएगा, परसेंटेज तो हमने निकालना है। तो 15 रुपए, 50 रुपए, हमारे पास 50 रुपए थे, इसका 15% निकालना है, तो 7.5 रुपए आंसर आ जाएगा। देन ये जीरोस कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 280। देन यहां पे आ जाएगा सीधा xy अपॉन में 100। तो अगर मेरे पास कोई एक नंबर a है जिसका मुझे b परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, a इंटू में b अपॉन में 100 करके। ये बेसिक टाइप हो गया। ठीक है, सबसे पहला हो गया कि मान लो आपका सपोज 900 मार्क्स का कोई एग्जाम है, और उसमें आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 40% चाहिए। तो मतलब कितने नंबर आपको चाहिए, 900 इंटू में 40 अपॉन में 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 360। जीरोस कैंसिल हो गए, सो 9 4 36, 360 ये हमारे नंबर आ जाएंगे। ठीक, पहला टाइप तो ये हो गया कि x परसेंट निकालना y का। दूसरा देखते हैं, हमने कहा कि इसमें x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, सो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज आपका 20 मार्क्स का कोई टेस्ट है, ठीक, और आपको उसमें से मिल जाते हैं 18 नंबर। तो ये जो 18 नंबर हैं, ये 20 नंबर का कितना परसेंट है? आपके पास 350 रुपीज थे, उसमें से आपने अपने छोटे भाई को 200 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितना परसेंट बच गया, या कितना परसेंट आपने दे दिया? या सपोज आपको मान लो कि 150 केजी का वेट उठाना है, ठीक है। अब 150 केजी में से आपको सामान उठा के यहां से यहां पर रखना है। आपने 80 केजी का वेट उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ रख दिया है, तो आपने कितने परसेंट काम कंप्लीट कर दिया है? ठीक, देखो, तो यहां पे आपको बताना है एक नंबर x जो है वो y का कितना परसेंट है। सुनना आप ध्यान से, ये जो ऑफ होता है, इस ऑफ का मतलब है का। आपको इस पे फोकस करना है, x y का कितना परसेंट है। तो जिस का हमें बोला गया वो लिखेंगे नीचे,
जिसके बारे में बताना है वो आएगा ऊपर और इनटू में आ जाएगा 100। जिसके लिए बताना है कि इसका कितना परसेंट है वो आएगा नीचे, जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, इनटू में 100। तो अगर आपका 50 मार्क्स का कोई टेस्ट था और आप 40 मार्क्स उसमें से ले आते हैं तो 40 50 का कितना परसेंट है इनटू में 100, तो 50 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80%। सही। देन इसके बाद में थर्ड हमारे पास क्या है, एक नंबर को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को नंबर में बदलना। सो आपके पास अगर कोई भी नंबर x दिया है, कोई भी नंबर का मतलब आपके पास में कोई इंटीजर दिया है, इंटीजर मतलब जैसे जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे -7 हो गया, 17 हो गया, 0 हो गया, 19 हो गया, जो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं वो वाले -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जो आपके कंप्लीट नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। सो आपने इसमें से कोई भी नंबर ले लिया, आपने कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लिया, आपने कोई भी एक रेशो ले लिया, आपने कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर ले लिया, ठीक है, आपने कोई भी एक किसी भी तरीके का फ्रैक्शन ले लिया, 17/20 जैसे आपने ले लिया, आपने डेसिमल में सपोज आपने लिया है 0.045 ले लिया, या रेशो में आपने ले लिया 3:2 में 10 आपने रेशो ले लिया, तो आपको किसी भी टाइप के नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना होगा, इसको रटना मत, इसको ऊपर वाले पार्ट को समझना, ठीक है, इन्हें मत रटना अभी। किसी भी नंबर को परसेंटेज में अगर बदलना होगा तो बस हमें सीधा इंटू 100 करना है, और परसेंटेज से अगर कन्वर्ट करना होगा, नंबर ऑलरेडी परसेंट में है, मुझे उसे किसी और टाइप में बदलना है, तो वहां पर डिवाइडेड बाय 100 या इंटू 1/100 ये करना होगा। बस मोटा मोटा अभी आप ये याद रख लो कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू में 100 हो जाता है, और परसेंटेज से बदलने के लिए 1/100 मल्टीप्लाई होता है। सही। क्वेश्चंस करेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आगे चलते हैं। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे कहा गया द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5% इज, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो इस परसेंटेज के बराबर है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 2/5%, परसेंटेज से बदलना है, परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है, ऑलरेडी परसेंट है, परसेंटेज से बदलना है, तो परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 1/100। तो 2/5 इसे मल्टीप्लाई करो 1/100 से, तो 2 से कैंसिल हो गया 50 टाइम्स, 50 इंटू 5 कितना हो गया 250, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट परसेंट इज, तो ये है नंबर, ये 0.025 ऑलरेडी इसके आगे परसेंटेज नहीं लगा हुआ है ना, तो ये परसेंटेज में नहीं है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू में 100 करके, तो 0.025 इंटू में 100 करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल आ जाएगा 2.5, तो 2.5 परसेंटेज। ठीक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया 0.756 इंटू 3/4 इज इक्विवेलेंट टू। देखो अब आपको ना नंबर्स के टाइप्स देख के घबराना नहीं है, आपको सीधा से ये करना है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जैसे 0.756 है, इंटू में 3/4 है, मैंने कुछ नहीं किया, यहां से डेसिमल हटाया तो बाद में 3 नंबर्स हैं तो नीचे 3 जीरोस आ गए, इतना सही है। अभी तो बस मैंने नंबर लिखा हुआ है, हमें इसको परसेंटेज में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए हम इंटू 100 करते हैं, तो यहां पे बस हम इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 4 से 1 टाइम्स 4, 3 और 5 बचा, 4 8 32, 4 9 36, तो 3 9 27, 2 कैरी, 24 26, 2 कैरी, तो ये आ जाएगा 567 अपॉन में 10। और अब ये परसेंटेज में है, जब हमने यहाँ पे इंटू में 100 कर दिया ना, तो अब ये परसेंटेज में बदल गया, तो अब ये परसेंटेज में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 56.7%। परसेंटेज में बदलने के लिए बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इंटू में 100 कर रहे हैं, सीधा सा फॉर्मूला है, इंटू 100 कर दो परसेंटेज में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दो परसेंटेज से हट जाएगा, बस इतना कर रहे हैं हम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। एक्स वाई का कितना परसेंट है, जिसके आगे ऑफ लगा हुआ होगा उस पे फोकस देना, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, इसका हिंदी मीनिंग समझे तो क्या होगा, 2/7 का
1/35 कितना परसेंटेज है? तो अगर आपके 1/35 नंबर आते कितने में से? 2/7 में से, तो ये कितना परसेंटेज होता? x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, y का कितना परसेंट x है? तो y नीचे, जिसके लिए का लगा हुआ है, जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, और इंटू में 100, और ये आंसर आएगा मेरा परसेंटेज में। तो अब 1/35 2/7 का कितना परसेंट है? होपफुली आपको सोल्व करना आता होगा, और नहीं आता है तो देखो सुन लो कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो a अपॉन बी के अपॉन में c अपॉन में d आ रखा है, तो देखो ये लाइन बड़ी है ना, तो इसका मतलब है कि a अपॉन बी के साथ डिवाइड में क्या रखा है? c अपॉन d। सोल्व कैसे करते हैं इसको? कि डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और ये आ जाता है d अपॉन c। अब देखो इन शॉर्ट समझे तो ए और डी तो हो रहा है मल्टीप्लाई, बी और सी हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाइड है और ये दोनों मल्टीप्लाइड है। अब इतना सारा एग्जाम में नहीं करोगे ना, तो देखो 1 और 7 मल्टीप्लाई में है, 2 और 35 मल्टीप्लाई में है, तो 1 इंटू 7 और 2 इंटू 35 इंटू में 100 हो जाएगा। तो 7 5 35, 5 2 10 होता है, तो 10 से ये कट गया, इन दोनों को आपस में नहीं काटा है, 5 2 10 बनेगा, उससे एक जीरो कट जाएगा, तो यहां पे बचा 10, तो आपके पास में आंसर आ गया 10%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following percentages of 80 is equal to 16? 80 का कितना परसेंटेज 16 है? 80 का कितना परसेंटेज 16 है? यानी अगर आपको 80 में से 16 नंबर मिले हैं तो कितने परसेंटेज आपके आ रखे हैं? सो 16 5 80, 5 2 20, तो ये 20 आपके पास में 5 2 10 होता है, सो 5 से 20 टाइम्स ये 100 कैंसिल, आंसर आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सो आगे चलते हैं। व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%? 5% का 3% कितना परसेंट है? ठीक है, अब ये परसेंटेज देख के देखो घबराना नहीं है, आप चाहो तो इन्हें सीधा नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं 3% को क्या लिख सकता हूं? 3 अपॉन में 100, यानी कि ये हो जाएगा 0.03। 5% को क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन में 100, यानी कि ये हो जाएगा 0.03। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी सुनना, अगर एक रेशो है आपके पास, तो रेशो में आप क्या करोगे? रेशो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। यूनिट लेस का मतलब क्या हो गया कि रेशो में ना, अगर आपके पास ऊपर नीचे सेम यूनिट्स आ रखी है, मतलब ऊपर आपके पास किलोमीटर है और नीचे वाला नंबर भी किलोमीटर में है, तो जो आंसर आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो अगर ऊपर आपके पास परसेंटेज है, नीचे परसेंटेज है, तो उसका आंसर बिना किसी यूनिट के आएगा, उसमें परसेंटेज नहीं आएगा फिर। तो इसका मतलब अगर ऊपर और नीचे वाला मेरे पास सेम यूनिट में है तो मुझे उसे बदलने की जरूरत नहीं है। मान लो यहां पर किलोग्राम होता और ये ग्राम होता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। मुझे ऊपर भी किलोग्राम रखना है या फिर नीचे ग्राम रखना है, दोनों को किसी एक में बदल दो। अगर ऊपर पैसे होते नीचे रुपीज होते तो ये गलत हो जाता। आप दोनों को किसी एक यूनिट में रखो, यहां पर दोनों परसेंटेज में है तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो अभी हमारे पास क्या आया कि 3/5 है, इंटू में 100 है, आंसर परसेंटेज में आएगा, तो 5 से कैंसिल हुआ 20 टाइम्स, तो ये आ गया 60%। सो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एक परसेंटेज में होता और दूसरा ना होता तो हम दोनों को किसी एक में बदलते हैं, तो दोनों को परसेंटेज में बदलते या दोनों को नंबर में बदलते। नंबर और परसेंटेज में कन्वर्जन अभी हमने पीछे सीखा था। सो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? व्हाट परसेंट ऑफ कितना परसेंट 7.2 केजी का, 7.2 केजी का कितना परसेंट 18 ग्राम है? तो ये क्वेश्चन अभी गलत सोल्व होगा। क्यों? ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो दोनों को किसी एक में बदलो। तो किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनटू 1000 करके। तो ऑब्वियस है कि ग्राम से अगर मैं किलोग्राम की तरफ आऊंगा तो डिवाइडेड बाय 1000 हो रहा होगा। तो अभी बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि तब हम मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो वहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं, तो जैसे ये हमारे पास 18 एज इट इज रहा, नीचे क्या दे रखा है? 7.2, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि नीचे भी ग्राम ऊपर भी ग्राम सेम हो जाए। अब यहाँ पे 100, ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक और जीरो आ जाएगा, तो जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए, 18 4 72, तो ये कितना आ गया? 1/4, और 1/4 को क्या लिखते हैं? 0.25
परसेंट, तो 4 से देखो ये 1/4 है, तो 4 से 1 को डिवाइड कर दिया है ना, 0.0, यहाँ पे 2 आया, 4 2 जा, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0, फिर 5 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सीधा 0.25%। ये सभी चीजें बार बार करके नहीं दिखाई जाएंगी, कभी कभी क्वेश्चंस में बीच में आपको समझा दूंगा मैं। सो 0.25% यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। या आसान बनाने के लिए इसको क्या कर लो, जैसे खुद से ना यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 4 से 100 कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, अब 25 के अपॉन में 100 किया तो 0.25%, या ऐसे डिवाइड करके देख लो। सो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सीखा हमने ये कि दोनों की यूनिट ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। सही। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90। एक नंबर जिसका 200% 90 है, उसका 80% क्या होगा। तो इतने पार्ट को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको फोकस नहीं करते। अभी हम देखो ये वाला पार्ट देख ले रहे हैं खाली, जहां पर हमसे कहा गया अ नंबर हुज 200% इज 90। एक नंबर है हमारे पास जिसका 200% 90 है। देखो वैसे तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, एक नंबर जिसका 200% 90 है उसका 100% 45 होगा, इनकी 90 का आधा। बट इसके अलावा भी कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे 135%। तो मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं। देखो एक नंबर है हमारे पास x, इसका 200% निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, x का y% या y का x% कैसे निकालते हैं। x का अगर 40% निकालना होता तो x इंटू 40/100 करते, x का 200% निकालना है तो x इंटू 200/100 किया जाएगा, ये हो जाएगा। तो x का 200% हमें दे कितना रखा है, 90। x के 200% की वैल्यू 90 है, x के 200% की वैल्यू 90 दे रखी है, तो x निकाल लेते हैं, जीरोस कैंसिल हो गए, 2 ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है, 80%। एक ऐसा नंबर जिसका 200% 90 है, ऑब्वियसली उसका 100% यानी कि खुद वो नंबर हो जाएगा 45, और उसका हमें 80% बताना है। तो 45 का 80% ऐसे आएगा 45 इंटू 80/100। यहाँ पे 20 से 4 टाइम्स कैंसिल, 20 से 5 टाइम्स कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, तो आंसर आ गया 36%। तो हमें परसेंटेज में ही बताना है कि 80% कितना होगा। हमें 80% निकालना था, तो ये आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, हमें 45 का 80% निकालना है, तो ये नंबर में आएगा 36, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक। आपका इस वीडियो के लिए कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप का पार्ट 2 सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, दैट वुड बी इनफ। थैंक यू।